तो सुपर विलन्स के बुरे कामों को देखकर उनसे नफरत तो हर कोई करता है, लेकिन अगर यही सुपर विलन्स मूवी के अंदर ना हो तो कोई सुपर हीरोज को पूछेगा भी नहीं। और ऐसा इसीलिए क्योंकि एक मूवी के अंदर जितना इम्पैक्ट एक सुपर हीरो डालता है उससे कई ज्यादा इम्पैक्ट एक सुपर विलन डालता है। एमसीयू के 15 सालों की हिस्ट्री में मार्वल ने हमें एक से बढ़कर एक विलन से मिलवाया है, और उन्हीं में से कुछ विलन्स तो ऐसे भी थे जिन्हें फैंस ने सुपर हीरोज से भी ज्यादा पसंद किया है। और जितने आइकॉनिक विलन्स आपने अब तक एमसीयू में देखे हैं, मार्वल अब हमें उनसे भी ज्यादा आइकॉनिक विलन्स से मिलवाने जा रहा है। तो इसीलिए आइए आज की इस वीडियो के अंदर हम मार्वल के उन टॉप 10 विलन्स की बात करते हैं जो कि एमसीयू के फेज 5 और फेज 6 में आने वाले हैं। लेकिन हाँ, इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ उन्हीं विलन्स की बात करने वाले हैं जिनके बारे में मार्वल स्टूडियोज ने अब तक कोई भी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं की है। पर हाँ, इन सभी विलन्स का एमसीयू में आना बिल्कुल पक्का है। नंबर 10, ग्रीन गॉब्लिन। तो वैसे तो हमने ग्रीन गॉब्लिन को एमसीयू के अंदर पहले ही देख लिया है, लेकिन वो ग्रीन गॉब्लिन एमसीयू का नहीं बल्कि सोनी के स्पाइडरमैन यूनिवर्स का था। एमसीयू के अंदर स्पाइडरमैन की एक और ट्रिलॉजी आने वाली है, और उस नई ट्रिलॉजी में हमें स्पाइडरमैन के कुछ नए विलन से मिलवाया जाएगा। क्योंकि अगर एमसीयू के पीटर पार्कर की बात करें तो एमसीयू का पीटर पार्कर अब स्कूल से निकलकर कॉलेज की पढ़ाई स्टार्ट करेगा, जहाँ पर पीटर की मुलाकात हैरी ऑसबॉर्न और मैरी जेन से होगी। और जहाँ पर होगा हैरी ऑसबॉर्न वहीं पर होगा नॉर्मन ऑसबॉर्न यानी कि ग्रीन गॉब्लिन। यानी कि एमसीयू को उसका खुद का ग्रीन गॉब्लिन भी मिलेगा, जो कि बेशक से स्पाइडरमैन 4 में ना दिखे पर वो स्पाइडरमैन 5 या 6 में जरूर दिख सकता है। नंबर 9, मिस्टर सिनिस्टर। तो मिस्टर सिनिस्टर का रियल नेम नथानियल एसेक्स है, जो कि लंदन में रहने वाला एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है। ये मिस्टर सिनिस्टर मैनिपुलेशन में एक्सपर्ट है, और ये अपनी टेलीपैथिक पावर्स के जरिए किसी को भी मैनिपुलेट कर सकता है। मार्वल का ये आइकॉनिक विलन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, और वैसे तो ये विलन अब तक किसी भी मूवी में नहीं दिखाए, लेकिन एक्समैन की कई मूवीज के अंदर हमें इसके होने का हिंट दिया जा चुका है। क्योंकि एक्समैन मूवीज में ये अपनी कंपनी एसेक्स कॉर्पोरेशन के जरिए सब कुछ कंट्रोल कर रहा होता है, और मूवीज में वुल्वरीन का डीएनए लाने से लेकर वुल्वरीन का क्लोन बनाने तक का सारा काम एसेक्स कॉर्पोरेशन के थ्रू मिस्टर सिनिस्टर ही करता है। एमसीयू में म्यूटेंट्स की एंट्री अब बहुत ही जल्द होने वाली है, और इसीलिए इसके बहुत ही ज्यादा चांसेस हैं कि मार्वल म्यूटेंट्स के साथ ही मिस्टर सिनिस्टर को भी एमसीयू में लॉन्च कर दे। नंबर 8, वेनम। स्पाइडरमैन नो वे होम का एंड क्रेडिट सीन वेनम को ऑफिशियल तौर पर एमसीयू में ला चुका है, जिसका मतलब अब एमसीयू के स्पाइडरमैन 4 के अंदर हमें स्पाइडरमैन और वेनम का क्रॉसओवर भी दिख सकता है। बात करें वेनम की, तो वेनम एक सिम्बियोट है जो कि किसी दूसरे बीइंग को अपना होस्ट बनाकर उसके साथ बॉन्ड हो जाता है, और उसके ब्रेन से एड्रेनालिन को कंज्यूम करके सर्वाइव करता है। और इसके बदले में वेनम अपने होस्ट को कई कमाल की एबिलिटीज देता है, जैसे की सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, सुपर ह्यूमन ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, एनहेंस स्टेमिना, रीजनरेटिव हीलिंग पावर और 360 डिग्री सेंसेस। मार्वल कॉमिक्स के अंदर वेनम स्पाइडरमैन के जरिए अर्थ पर आता है, जो कि स्पाइडरमैन के साथ बॉन्ड होकर उसके लिए एक ब्लैक सूट बन जाता है, जिसके बाद वो स्पाइडरमैन के साथ ही रहने लगता है। पर धीरे धीरे वो स्पाइडरमैन को करप्ट करने लगता है, और फिर जैसे ही स्पाइडरमैन को वेनम के बारे में पता लगता है, वैसे ही वो वेनम को खुद की बॉडी से निकालकर अलग कर देता है, जिसके बाद वेनम स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाता है। अब जो सेम स्टोरी कॉमिक्स के अंदर हुई है, वही सेम स्टोरी एमसीयू के अंदर भी हो सकती है, जहाँ पर पहले तो वेनम सिम्बियोट स्पाइडरमैन से बॉन्ड होकर उसे अपना होस्ट बनाएगा, और फिर जब स्पाइडरमैन उसे अपनी बॉडी से निकालकर अलग कर देगा, तब वेनम किसी और को अपना होस्ट बनाकर स्पाइडरमैन का दुश्मन बन जाएगा। नंबर 7, नाइटमेयर। नाइटमेयर ड्रीम डायमेंशन का रूलर है। आसान भाषा में समझे तो नाइटमेयर सपनों की दुनिया का राजा है। एमसीयू में नाइटमेयर के आने को लेकर काफी टाइम से रूमर्स आ रहे हैं, बट अब ऐसा लगता है कि एमसीयू की फेज 5 या फिर 6 के अंदर नाइटमेयर का डेब्यू हो ही जाएगा। नाइटमेयर मार्वल का एक बहुत ही पावरफुल विलन है, जो कि ड्रीम डायमेंशन को अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता है। नाइटमेयर किसी भी सोते हुए आदमी के एस्ट्रल फॉर्म को कैप्चर करके उसे अपने डायमेंशन में ला सकता है, और वहाँ लाकर वो उससे कुछ भी करवा सकता है। और अगर अपने ड्रीम डायमेंशन में लाकर नाइटमेयर किसी को जान से मार दे, तो वो पर्सन रियल लाइफ के अंदर भी मर जाता है। इसके साथ ही नाइटमेयर किसी को हिप्नोटाइज भी कर सकता है, और उसके रियल वर्ल्ड में रहते हुए भी नाइटमेयर उससे अपनी मर्जी से सब कुछ करवा सकता है। नंबर 6, मेफिस्टो। तो मेफिस्टो एक एक्स्ट्रा डायमेंशनल डीमन है, जो कि हेल को रूल करता है, और ये हेल बाइबल का हेल नहीं बल्कि मार्वल कॉमिक्स की एक पॉकेट डायमेंशन है। मेफिस्टो मार्वल का डेविल है, जो कि है तो बहुत पावरफुल, लेकिन ये मार्वल के बाकी विलन्स की तरह ज्यादा पॉपुलर नहीं है। बात करें मेफिस्टो की पावर्स की, तो इसके पास सारी सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, ड्यूरेबिलिटी, सुपर स्पीड, फ्लाइट और भी बाकी एबिलिटीज। इसके अलावा मेफिस्टो के पास सुपर नेचुरल पावर्स भी हैं, और अगर मेफिस्टो इंसानों को डराता है तो इसकी सुपर नेचुरल पावर्स इंक्रीज हो जाती है। मेफिस्टो लिटरली इमोर्टल है, जिसका मतलब मेफिस्टो कभी नहीं मर सकता, और इसीलिए मेफिस्टो लाखों सालों से जिंदा है। जब वांडा विजन की सीरीज आई थी, तब उसमें मेफिस्टो के दिखने को लेकर काफी रूमर्स उठाए गए थे, पर वो सारे रूमर्स गलत थे। बट अभी के टाइम पर ऐसा लगता है कि मेफिस्टो इसी साल आने वाली आयरन हर्ट सीरीज के अंदर पक्का डेब्यू कर सकता है। और अगर कुछ रिपोर्ट्स की माने तो साशा बैरन नाम के एक्टर को मेफिस्टो का कैरेक्टर प्ले करने के लिए कास्ट भी कर लिया गया है।
नंबर 5 एनहाइलस। तो ये एनहाइलस भी मार्वल कॉमिक्स में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है और कॉमिक्स में सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1968 में फैंटास्टिक फोर के एनुअल इशू 6 के अंदर। एनहाइलस नेगेटिव जोन को रूल करता है और एनहाइलस का ये नेगेटिव जोन बेसिकली एक एंटी मैटर यूनिवर्स है जहाँ फिजिक्स के लॉज अप्लाई नहीं होते। एनहाइलस शुरुआत में फैंटास्टिक फोर का विलन होता है, लेकिन ये विलन इतना ज्यादा पावरफुल है कि आखिर में इसे रोकने के लिए सभी एवेंजर्स को एक साथ आना पड़ता है। एनहाइलस एक बहुत ही पावरफुल कॉस्मिक बीइंग है जो कि अपनी बड़ी सी आर्मी के साथ अनगिनत प्लैनेट्स को कॉन्कर करके उन्हें डिस्ट्रॉय कर चुका है। पूरे मार्वल यूनिवर्स के अंदर बहुत ही कम ऐसे कैरेक्टर्स हैं जो कि एनहाइलस को हराने का दम रखते हैं। और अगर बात करें एनहाइलस के फीट्स की, तो कॉमिक्स में एनहाइलस एक बार एडम वॉर्लॉक को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है और उसकी पावर्स को यूज करके पूरे यूनिवर्स को ही बर्बाद कर देता है। नंबर 4 मॉलिक्यूल मैन। तो मॉलिक्यूल मैन मार्वल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल और फेमस कैरेक्टर है जो कि कॉमिक्स में सबसे पहले अपीयर हुआ था साल 1963 में आई फैंटास्टिक फोर के इशू 20 में। मॉलिक्यूल मैन यानी कि ओवन रीस एक दुबला पतला और डरपोक सा लड़का होता है जिसे सब मिलकर बुली करते थे और उसका मजाक उड़ाते थे। पर जब ओवन रीस बड़ा होता है तब उसे एक न्यूक्लियर प्लांट के अंदर एक टेक्नीशियन की जॉब मिल जाती है। लेकिन एक दिन जब वो अपना काम कर रहा होता है तब उसी दौरान वो गलती से एक एक्सपेरिमेंट पार्टिकल जनरेटर को एक्टिवेट कर देता है, जिस वजह से उस जनरेटर से एक रेडिएशन निकलने लगती है और ओवन रीस उस रेडिएशन के कांटेक्ट में आकर उससे एक्सपोज हो जाता है, जिसके बाद उस रेडिएशन की वजह से उसके अंदर कुछ कमाल की पावर्स आ जाती है और उन पावर्स से वो मॉलिक्यूल्स को कंट्रोल करने लग जाता है। और फिर इसके बाद जब ओवन रीस को अपनी पावर्स के बारे में पता लगता है तब वो अपना नाम रखता है मॉलिक्यूल मैन। मॉलिक्यूल मैन के पास मेजरली सिर्फ 2 ही पावर्स हैं और वो पावर्स है रियलिटी रैपिंग और मैटर मैनिपुलेशन। लेकिन सिर्फ इन दोनों पावर्स के साथ ही मॉलिक्यूल मैन मार्वल के ज्यादातर सुपर हीरोज के ऊपर भारी है। मॉलिक्यूल मैन की पावर्स का अंदाजा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि जब एक बार एवेंजर्स इसे पकड़ने आते हैं तब ये कैप्टन अमेरिका की वाइब्रेनियम शील्ड, थॉर के म्योनिर, आयरन मैन के आर्मर और सिल्वर सर्फर के सर्फ बोर्ड को बिना हाथ लगाए तोड़ देता है। मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर स्टोरीलाइन के अंदर भी मॉलिक्यूल मैन का काफी मेजर रोल होता है और अब क्योंकि एमसीयू में सीक्रेट वॉर्स अनाउंस हो चुकी है इसीलिए अब हो सकता है कि बहुत ही जल्द मॉलिक्यूल मैन भी एमसीयू में नजर आ जाए। नंबर 3 डॉक्टर डूम। विक्टर वॉन डूम एके डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे आइकॉनिक विलन्स में से एक है। कॉमिक्स में डॉक्टर डूम लेटवेरिया शहर को रूल करता है और ये अपने किंगडम के लोगों के लिए कई कमाल के इन्वेंशंस भी करता है। वैसे तो डॉक्टर डूम एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट होता है, लेकिन अपने जीनियस लेवल इंटेलिजेंस के दम पर ये खुद को इतना पावरफुल और एडवांस बना लेता है कि ये मार्वल के सुपर हीरोज से लेकर मार्वल के कॉस्मिक बीइंग्स तक को हरा देता है। डॉक्टर डूम ओरिजिनली फैंटास्टिक फोर का विलन है, इसीलिए ये कैरेक्टर एमसीयू की फैंटास्टिक फोर मूवी से एमसीयू में अपना डेब्यू कर सकता है। नंबर 2 गैलेक्टस। तो गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज में से एक है जो कि प्लैनेट्स को खाकर अपनी एनर्जी की भूख को पूरा करता है। गैलेक्टस के पास इमेंस लेवल का कॉस्मिक पावर है और गैलेक्टस की ये पावर्स इसे मार्वल यूनिवर्स के अंदर एक ओमनीपोटेंट बीइंग बनाती है। अपनी इन लिमिटलेस गॉड लाइक पावर्स की वजह से गैलेक्टस नियर इमोर्टल है और एज बढ़ने की वजह से तो गैलेक्टस की कभी मौत नहीं हो सकती। गैलेक्टस की पावर्स प्लैनेट्स को कंज्यूम करने पर डिपेंड करती है, जिसका मतलब गैलेक्टस जितने ज्यादा प्लैनेट्स को कंज्यूम करेगा उसकी पावर्स उतनी ज्यादा बढ़ती जाएगी। और बात करें गैलेक्टस की इन्हीं पावर्स की, तो गैलेक्टस प्लैनेट्स और स्टार्स की लाइफ फोर्स को कंज्यूम कर सकता है, पावरफुल एनर्जी ब्लास्ट कर सकता है, मैटर को क्रिएट और मैनिपुलेट कर सकता है, खुद को कहीं भी टेलीपोर्ट कर सकता है, अपने साइज को छोटा या बड़ा कर सकता है और टेलीपैथी के जरिए किसी से दूर रहकर भी बात कर सकता है। बात करें गैलेक्टस के एमसीयू में दिखने की, तो एमसीयू में गैलेक्टस को भी फैंटास्टिक फोर के साथ इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, जहाँ पर बेशक से गैलेक्टस का रोल ज्यादा तो नहीं होगा पर इसे एमसीयू के अंदर इंट्रोड्यूस जरूर कर दिया जाएगा। नंबर 1 बियॉन्डर। तो बियॉन्डर रेस का मेंबर है जो कि अपने बचपन से ही बहुत ही ज्यादा पावरफुल रहा है। बियॉन्डर नियर ओमनीपोटेंट है, इसीलिए बियॉन्डर हर वो चीज कर सकता है जो वो करना चाहता है। बियॉन्डर की जनरल एबिलिटीज है मैटर मैनिपुलेशन, एनर्जी मैनिपुलेशन, टेलीपोर्टेशन और रियलिटी रैपिंग। बियॉन्डर इतना पावरफुल है कि वो रियलिटी को मैनिपुलेट करके पूरी की पूरी रियलिटी को ही अपने हिसाब से चेंज कर सकता है और अगर चाहे तो उस रियलिटी को रिक्रिएट भी कर सकता है। और अपनी इन्हीं पावर्स की वजह से मार्वल कॉमिक्स के अंदर बियॉन्डर को इटर्निटी और लिविंग ट्राइब्यूनल जैसे मोस्ट पावरफुल कॉस्मिक एंटिटीज से भी ज्यादा पावरफुल बताया गया है। मार्वल कॉमिक्स के सीक्रेट वॉर्स इवेंट के दौरान बियॉन्डर बैटल वर्ल्ड नाम के एक प्लेनेट को क्रिएट कर देता है और अर्थ के सारे सुपर हीरोज और सुपर विलन्स को उठाकर वहां पर एक दूसरे से लड़ने के लिए छोड़ देता है। और इसके भी ऊपर एक बार बियॉन्डर मार्वल के पूरे मल्टीवर्स को खत्म करने लग जाता है और जब ये देखकर लिविंग ट्राइब्यूनल उसे रोकने की कोशिश करता है तब यह बियॉन्डर लिविंग ट्राइब्यूनल को भी जान से मार देता है। तो यही एमसीयू के फेज 5 और 6 में अपीयर होने वाले विलन्स के ऊपर एक वीडियो थी। आपको ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं और अगर आपका कोई और रिकमेंडेशन हो तो वो भी जरूर बताएं।